इसमें हमारे पदाधिकारी का जो है चयन होता है। जो भी अच्छे काम करता है उनकी भी समीक्षा की जाती है, जो काम नहीं करते उनकी भी समीक्षा की जाती है। उसके तहत उनका स्थानांतरण किया जाता है पद में। तो इसको देखते हुए आज पार्टी का जो है ये यहाँ पे राष्ट्रीय सेवा समिति में जो है कार्यक्रम था, जिसे अभी किया गया है, संपन्न किया गया है। अभी आगे क्या तैयारी है? अभी कई राज्यों में चुनाव आने वाले हैं, किस तरीके से? अभी हमारे जो भी 3 राज्य हैं, अभी जो भी एमपी हो, चाहे उत्तर प्रदेश है, चाहे उत्तराखंड है, वो सारे सीट पे जो है हम कैंडिडेट तैयार कर रहे हैं और खड़ा होने वाले हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे देशवासियों को, जिस तरीके से नई नई पार्टियों का उदय हो रहा है, जिस तरीके से कॉकरोच पार्टी भी आ गई है, क्या लगता है? देखिए, कॉकरोच पार्टी के बारे में तो मान लो किसी सरकार ने किसी को कॉकरोच बोला, उसने कॉकरोच बोला और इसने बना के दिखा दिया कॉकरोच जो है, तो ऐसा नहीं है। समझदारी होनी चाहिए। देश का निर्माण पब्लिक से होगा, ये हल्ला गुल्ला करने से और उसमें लाइक लेने से नहीं हो पाएगा। जो अच्छा काम करेगा, जनता सब जानती है, जनता उसी को चुनेगी जो जनता के हित का काम करेगी और उसके हर सुख दुख में भागीदार बनेगी। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। पार्टी के पदाधिकारीगण, हमारा यही कहना है कि पार्टी जो है ये भारतीय जनता पार्टी, ये आपके देश में एक तहलका बन के आई है और तहलका बन के पूरे भारत का काम करेगी। 18 राज्य में हमने इस पार्टी को पहुंचाया है और धरती से धरातल तक और धरातल से आकाश तक जहाँ भी होगा, गरीब से अमीर तक जो भी समस्या भारत में है उस पर ये पार्टी खड़ी उतरेगी। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार का सबसे मूलभूत सिद्धांत है सुरक्षा, जो हमारा पार्टी का मुख्य उद्देश्य है, इसी पे हम कर रहे हैं। और हम यही आशा कर रहे हैं कि हमारे देश में जो भी स्थिति पैदा हो रही है, चाहे किसी भी सरकार, हम किसी सरकार को नहीं कहना चाहते, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जो भी इस सरकार में भारत में रहे हैं और जो भी यहाँ विकास का काम किया है, उन्होंने कुछ न कुछ किया है। और आगे आने वाले समय में ये भारतीय महासंघ पार्टी सभी देश के सभी नागरिक के साथ समानता लाते हुए सभी जाति, धर्म और संप्रदाय सबको एक साथ लाते हुए भारत को आगे ले जाने का कार्य करेगी। और इसमें सभी जितने भी जाति संप्रदाय है सभी उसी के साथ किए, क्योंकि पानी का व्यवस्था हो, सुविधा का व्यवस्था हो, रोड का व्यवस्था हो, स्वास्थ्य का व्यवस्था हो और सिंचाई सुरक्षा की व्यवस्था हो। इसके लिए सदा भारतीय महासंघ पार्टी तत्पर रहेगी। और इसी के साथ मैं आज अपने वाणी को विराम देता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि सभी जो भी आए हुए हमारे पार्टी के पदाधिकारी वो तन मन धन से, धन नहीं भी हो तो मन से इस पार्टी की सेवा करें। और हम जो है भाई, इसमें पार्टी किसी का नहीं होता, जो पार्टी का सेवा करता पार्टी उसी का होता। तो हम यही कहेंगे कि राष्ट्र सर्वोपरि है, अपनी स्वार्थ को अलग रखते हुए राष्ट्र की सुरक्षा देने की कृपा करें और साथ देने की कृपा करें। और सभी हमें जो पदाधिकारी हमारे अच्छे पदाधिकारी हैं, मैं उनसे यही गुजारिश करता हूँ कि राष्ट्र को आगे बढ़ाने में हमारी सहयोग करें, सेवा करें। इसी के साथ अपने अंबानी को ध्यान देते हैं। गाँव में जाता था, वहाँ बैठने की जगह होती थी, मेरे लोग प्रतीक्षा करते थे और सैकड़ों बच्चे वहाँ से आदिवासी बच्चे महिला आते थे, जिनको मैं बिस्किट और इसके साथ साथ पढ़ने के लिए, शिक्षित करने के लिए मेरा हमेशा प्रयास रहा है। मैं मुफ्त का किताब, पेंसिल, कॉपी ले जाकर देता, लेकिन उस चॉकलेट की वजह से, उस बिस्किट की वजह से छोटे बच्चे सारे लोग मेरे पास आते। आज भी झारखंड के अब जो मैं लातेहार, दुमका और जितना दुबगा की बात कर रहा हूँ, आज उस क्षेत्र में जाए, नक्सल पैदा क्यों हुआ? ये सरकार पैदा करती है। जो राजनीतिक दल के लोग हैं, जो शासन करना चाहते हैं, वो पैदा करते हैं और लोगों के बीच में वोट डालते हैं। आखिर नक्सल बनाकर
उन युवा वर्ग को जो आपने जंगल में धकेला हुआ है, जंगल में रहने के लिए बात किया हुआ, उन महिलाओं को, उन लड़कियों को क्या सुरक्षा है? जब एक मैं कहता हूं दिल्ली राजधानी जैसे जगह में यहाँ की लड़कियां सुरक्षित नहीं है, आए दिन एक केस, बलात्कार केस, मॉलेस्टेशन, मैं कोर्ट में है, मैं कोर्ट में हूं, केस देखता हूं, आए दिन हो पाए। तो उस जंगल की बात करें जिस जंगल में जो आज लड़कियां, जो युवा वर्ग, ये लोग जो नक्सल बनकर जंगल में छिपे रहते हैं, उसके साथ क्या होता होगा? शिबू सोरेन जी, नो डाउट मैं बहुत करीब से रहा, लेकिन हमने देखा इन लोगों ने आदिवासियों का कितना शोषण किया, जो बाहरी लोग, बिहार के लोग, दूसरे राज्य के लोग वहां जो रह रहे हैं, उन्होंने नहीं किया। तो मैं पार्टी की तरफ से तमाम कार्यकारी अधिकारियों से मैं अनुरोध करता हूं और मैं कहता हूं खुलेआ कि उनको बचाने का काम करें। आज वजह क्या है कि क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म झारखंड में सबसे ज्यादा है, छत्तीसगढ़ में ज्यादा है, क्यों? वहां से ज्यादा क्यों तो बात हुआ? यहाँ तो कार्यालय है, ऑफिस है, रिसर्च सेंटर बाइबल का ये सब बनाया हुआ है, यहाँ तो बिजनेस का धंधा बनाया हुआ है, दुकान खोले हुए YMCA, WCA। लेकिन मैं कहता हूं ये लोगों ने उन गरीब लोगों को आप दो तरह से आप इंटरप्रेट कर सकते हैं, या तो उन लोगों को गुमराह करके अपने धर्म में लाया, इन लोगों का धर्म परिवर्तन कर। सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि जो धर्म परिवर्तन करेगा उसका आरक्षण चला जाएगा। आज बताइए कि ईसाई धर्म लाखों लाख आदिवासियों को क्रिश्चियन धर्म में परिवर्तन कराया, तो जो उसका आरक्षण था, तो शेड्यूल्ड ट्राइब है ना, आदिवासी को हम क्या बोलते हैं? शेड्यूल्ड ट्राइब बोलते हैं, जनजाति बोलते हैं। तो जो जनजाति का जिनके पास उसका राइट का अधिकार था वो भी छीन पाता। ये देश में केंद्र सरकार, दूसरी पार्टी सब इस तरह का फायदा उठा रही है, सब नजर बंद किया हुआ है, सब आंखें बंद किया हुआ है। किसी को सच्चाई और धरातल पे क्या होना चाहिए ये अपने पार्टी में। मैं 2014 में मैं आपको बताता हूं, उस्मानाबाद विधानसभा से मेरा नॉमिनेशन, मेरा नाम बीजेपी में आया था, और मैं शिक्षित होने के नाते काफी मैं कंसस व्यक्ति हूं। दिल्ली का चप्पा चप्पा मैं जानता हूं। दिल्ली में अलग अलग धर्मों के लोग रह रहे हैं, अलग अलग लोग के समाज के लोग रह रहे हैं, सबके बारे में सबका विचारधारा सब मैं जानता हूं। लेकिन सिर्फ मेरे पास पैसे नहीं है, इसके वजह से मेरा टिकट कंफर्म नहीं किया गया, जबकि एक बेवकूफ आदमी को टिकट दिया गया, अनपढ़ आदमी को टिकट दिया गया, एक बीड़ी पीने वाला व्यक्ति को जो न पढ़ा लिखा है न शिक्षित, किसी तरह से समाज को आगे बढ़ाने का काम नहीं कर सकता, वैसे टिकट दिया। फर्क यही है, मैं पार्टी का माध्यम से आज पार्टी में खड़ा हूं, तो बहुत सारी बातें हैं जो मेरे दिल में है। मैं बताना चाहता हूं लोगों को कि अगर आप, जैसे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, एक उदाहरण है, मैं सिर्फ झारखंड की बात नहीं कर रहा हूं, ये पूरे देश की बात है। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला, पश्चिमी क्षेत्र में चले जाइए, वहां भी यही है। तो उन लोगों को हम कहते हैं कि जो आदिवासी हैं, छत्तीसगढ़ में जाइए, मध्य प्रदेश में जाइए, सब जगह जाइए, वहां देखें कि गरीबी किसको कहते हैं। आज भी आदिवासी लोग, चाहे वो छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में रह रहे हैं, आज भी जंगल से वो लड़की, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। बाघ है, तेंदुआ है, उनको अटैक करता है, खाता है जंगल में। महिलाओं सुरक्षित क्या? आप बताइए, घर में जब सुरक्षित नहीं है तो जंगल में महिलाएं सुरक्षित नहीं, कभी नहीं। तो झारखंड राज्य हेमंत सोरेन जो सरकार है क्या कर रही है?
केंद्र में सरकार है, होम मिनिस्ट्री क्या कर रही है? इनका काम है देखना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, लेकिन नहीं, सब स्वार्थ के पीछे घूम रहे हैं, सारे लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। राजनीति आज वही कर रहा है, राजनीति के लिए इसके पीछे आड़ में पैसे कमाने का दुकान खोला हुआ। सही मायने में बोलेंगे, जो व्यक्ति, जो दलित वर्ग है, जो आदिवासी, जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, आज जाके जंगल लकड़ी लेके आते हैं, पत्ते, वो क्या चीज के पत्ते बोलते हैं, पलाश के पत्ते या कुछ, वो लोग तोड़ के लाते हैं। और स्टेशन के किनारे, कभी आप लोग झारखंड का किसी रामगढ़ और सब क्षेत्र में जा रहे होंगे, आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन के बाहर वो एक तरह का कीड़ा या चींटी होता है, एक तरह का, उसको बेचते हैं, उसमें प्रोटीन होता है, बेचारे उसको लाके बेच के उसे कितना बिके, क्या पूरा परिवार एक चिट्ठी बेचकर, वो पत्थर बेचकर उसे उसका रोजी रोटी चलेगा? नहीं, आज मजबूर है। कम से कम 5 से 7 लाख लड़की लड़का दिल्ली में, झारखंड में जाके घरों में काम कर रहे हैं, यहाँ भी उसका शोषण हो रहा है। यहाँ से लोग पार्टी के संस्थान है, आप लोग से मैं ये राम करती हूँ। मेरा नाम है मनीषा पुजोरी, मैं नीला झारखंड से आई हूँ, यहाँ दिल्ली में पढ़ी थी। मैं चाहती हूँ कि इस पार्टी से मैं अपनी बात को मैं रखती हूँ, जो हमारे आदिवासी समाज में बहुत लोग ऐसे हैं कि पढ़ना चाहते हैं, लेकिन अपने पैसों के कारण से बहुत ऐसी चीज है जिसे वो पढ़ नहीं पाते हैं। और मैट्रिक लिखने के बाद में बहुत लोग पैसा की वजह से छोड़ भी देते हैं अपना पढ़ाई, और माँ बाप को भी देखते हुए वो लोग अपना पढ़ाई करना छोड़ देते हैं, और वो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उन लोग को एक जगह नहीं मिलने की वजह से, एक सुरक्षित जगह नहीं मिलने की वजह से वो पढ़ नहीं पाते। लेकिन मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर इस पार्टी के जितने भी मेंबर्स हैं, वो लोग सहयोग करें झारखंड में। अब ये पढ़ाई लिखाई को लेके आगे बढ़ाने में आप लोग सहयोग करें। मैं नहीं करके अपनी मालिक को बता भारतीय राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष और सभी पदाधिकारियों को मेरा स्वागत हमारे सब भाइयों ने करीब सारे मुद्दे जो है, जो भी समाज सेवा के होते हैं, राजनीति के होते हैं, सबने अपने अपनी विचारधारा रखी, और सबके अंदर जो मैं जोश देख रहा हूँ कुछ बदलाव करने के लिए, कुछ देश में अलग, जैसे कि बताया सब किसी ने कि भाई ये राजनीतिक पार्टी नहीं है, जो है समाज सेवी पार्टी है, राजनीति करेंगे पर समाज सेवा ज्यादा करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है, ऐसे ही होना चाहिए। पर एक मेरा सुझाव है इस बात के लिए कि अभी हमने एक 50 मंजिल की बिल्डिंग बनाने के लिए सोचा है, भाई लंबा करना पड़ेगा ना, अगर हमने 50 मंजिल की बिल्डिंग बनाने के लिए सोचा है, तो हमें उसकी जो नींव है इतनी मजबूत करनी पड़ेगी जिसपे हम 50 मंजिल की बिल्डिंग खड़ी कर सकें। अभी हम विचारधारा लेकर चलेंगे 4 मंजिल की और बाद में शुरू बोलेंगे 50 मंजिल खड़ी कर दो, तो क्या हो जाएगा, बिल्डिंग गिर जाएगी। तो पहले मेरा एक यही निवेदन है अपने सभी पदाधिकारियों से और अपने सभी मेंबरों से कि जो है एकजुटता बनाए रखें। कोई भी ग्रीवेंसीज है, कोई भी बात है, वो अपने प्रदेश ऑल इंडिया प्रदेश कार्यालय में रखें और इसी बात पे लगे रहें कि कैसे अपने क्षेत्र में जो जिम्मेवारी उनको मिली है, कैसे उसको बढ़िया तरीके से वो जिम्मेवारी पूरी कर सकते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, बाकी सबको और बहुत सब लोगों को मौका देना है, ठीक है जी। नमस्कार, मैं नाम सलाद वाला हूँ, मैं बिहार से रहने वाला हूँ, साइन बात कर रहा था।
विनोद झा जी से मेरी मुलाकात जो है नजराना साहब ने मुलाकात की जो है, मैं कई पार्टियों में भी ये रहा, मैं एक्चुअल जो है सोशल वर्कर भी रहा हूं। लेकिन देश की हालात इतनी बिगड़ गई है कि अब हम लोग को भी सबको आना ही होगा, और इससे बेहतर जो है पार्टी नहीं हो सकती है। हिंदुस्तान में अगर कोई पार्टी है जो सबके साथ लेकर रियल में जो चलने वाली है, भारतीय महासंघ पार्टी है। और विनोद झा का जो मोटिव है, जो सोच है, जो इसका आइडियोलॉजी है, इससे बेहतर हो नहीं सकता। उससे मैं इंप्रेस होकर जो है मैं चाहता हूँ कि इसको पूरे हिंदुस्तान में इसको फैलाया जाए, संगठन को मजबूत किया जाए। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, पहले संगठन को मजबूत किया जाए, जोड़ा जाए, फैलाया जाए। इस पे हम लोग को काम करने की जरूरत है। छोटे छोटे स्कूल बहुत है, लाखों की संख्या में स्कूल है, इस पे हम लोग बात करते रहेंगे। पहले इसको कैसे फैलाया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए, एक दूसरे से मिलकर काम किया जाए। इसमें भी मैं देख रहा हूँ कि हर पार्टियों में जो है एक दूसरे का खींचा पानी है, ये सब बंद हो। अगर आए हैं तो ईमानदारी से इस काम को अंजाम दिया जाए। बाकी बहुत सारे मुद्दे हैं, इसमें बहुत सारी बातें हो सकती है। जो मेन जो लोग अतिथि आए हैं उनको बोलने का मौका दिया जाए। हम लोग यही चलाते हैं, हम लोग कभी भी बोल देंगे। तो मेन इम्पोर्टेंट ये है कि संगठन को मजबूत किया जाए और इसको फैलाया जाए, और जमीन को उतरा दिया, सब लोग जो है जहाँ बुलाया जाए ईमानदारी से आए हैं। बस एक मैं कहना चाहता हूँ, जय हिंद, जय भारत। हम लोग दिल्ली में बैठे और दिल्ली संपूर्ण देश के नागरिकों का राजधानी, और दिल्ली में आने वाले दिनों में नगर निगम का चुनाव और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां जो है ये किसी से छुपी ही नहीं। महंगाई की जो स्थिति है, एक सप्ताह में 3 बार पेट्रोलियम का दाम बढ़ रहा है, तमाम सामान का दाम बढ़ रहा है, लोगों के थालियों से जो है सब्जियां गायब हो चुकी है, दाल गायब हो चुकी है, रोटी और चावल पर भी आफत है। महंगाई को आपको पहला मुद्दा बनाना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी। ये अब पहला इसको निर्णय लेंगे महंगाई के खिलाफ युद्ध, दूसरा लेंगे बेरोजगारी के खिलाफ युद्ध, तीसरा लेंगे अच्छी शिक्षा और शिक्षा के निजीकरण के खिलाफ युद्ध, अच्छा स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के निजीकरण के खिलाफ युद्ध। ये 4-5 बिंदु हैं। आने वाले दिनों में क्रांतिकारी हंगामे के साथ मैं आपका इस्तेमाल करता हूँ। जय हिंद, जय मिथिला, जय महासंघ।